आज शांति को मेरी पत्नी बनने से, सही मायनों में पत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चॉइस आपकी है, या तो आप कार्तिक को बचा लीजिए या फिर शांति को। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है सुरभि जी, जल्दी कीजिए। आपण ज्या मोबाईल नंबरवर कॉल करत आहात तो संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहे। कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा कॉल करा। जरूर मिस्टर खन्ना आप शांति के पास जा रहे हैं। उनका पीछा करके मैं भी शांति तक पहुंच जाऊंगी। मुझे कार्तिक पर पूरा भरोसा है, वो मेहर को कुछ नहीं करने देंगे। बस अब मिस्टर खन्ना को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। क्या चल रहा है वहां पर? अरे बिल्कुल वैसे ही चौराहे साहब जैसे आपने बताया। माहिर बेबी है ना, दिन को रात में बदल रही है। और साहब उन लोग के कमरे में ना एकदम मस्त म्यूजिक चल रहा है। आज तो कार्तिया को माहिर बेबी का होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अच्छा साहब आप बताओ ना, वो सुरभि किधर है? मेरे पीछे। मंजे आप उसको क्या वो शांति तक लेकर जा रहे हैं? सुरभि जी को ऐसा लगता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनकी ऐसी सोच रखने में कोई हर्ज भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल चॉइस है उनके सामने, किन्हीं दो में से किसी एक को बचा पाएंगी और एक को खो देंगी। एक तरफ कार्तिक है और एक तरफ उनकी ननंद। बेचारी करे भी तो क्या करे, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। भरोसा बहुत करती है मिस्टर बर्वे पर। उन्हें लगता है कि मिस्टर बर्वे मेरी बहन को अपने करीब नहीं आने देंगे। मगर इस बार इस कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे मिस्टर बर्वे। बेचारी सुरभि जी का भरोसा टूट जाएगा। तुम्हें याद है ना क्या करना है? मंजे का है साहब, एकदम याद है सब कुछ मेरे को। ये तो कमला ताई की आवाज है ना? ये अचानक चीख क्यों मार रही है? मुझे लगता है मुसीबत में है। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। क्या होता है? चीख क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया जो आसमान सर पे उठा रही हो? चैन से जीने दोगी नहीं जीने दोगी इस घर में? जब देखो बीच में टपक पड़ती हो। निकलो यहाँ से, अभी निकलो। अरे बेबी मेरा बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना है मैंने, चुप। कहा था ना कि अगर एक और गलती की तो बहुत भारी पड़ेगी। ऐसे चिल्ला चिल्ला के तुम। अरे तो चिल्लाती नहीं तो और क्या करती? मंजे सांप घुस गए अपने घर में और ऐसे रेंगते हुए उधर सुरभि के कमरे में गया और वो सुरभि है कि दरवाजा खोल नहीं रही है। मंजे अभी अगर सांप ने उसको काटा ना तो उसके साथ उसके बच्चे को भी खतरा हो जाएगा। सोच, फिर माँ बनने से पहले तू बांझ बन जाएगी। देखो माँ बनने का है ना, चाह जाके दरवाजा खुलवा सुरभि का। श्योर हो तुम? अपनी आंखों से देखा तुमने सांप को? अरे
म्हणजे काय? मैं कब से ऐसे गला फाड़ फाड़ के काय को चिल्लाएगी? अरे देवा, देखा है मैंने, शपथ खा के बोलती है, गए जा। तुम्हें याद है ना क्या करना है? खोल डालो उस कमरे का दरवाजा जिसमें मेहर को लगता है कि सुरभि जी आराम कर रही है। एहसास करा दो मेहर को कि मिस्टर बर्वे उसके दिल के साथ दिल लगी कर रहे हैं। जरा मिस्टर बर्वे को भी तो पता चले कि मेहर खन्ना के साथ फरेब करने का अंजाम क्या होता है। काय रे कार्ट्या, अभी क्या करेगा रे तू? म्हणजे अभी जैसे ही माहिर दरवाजा खोलेगी तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे तूने सुरभि को इस घर से हवा कर दिया। फिर देख ये येड़ी तेरी कैसे हवा निकालती है फिर। सुरभि, ए सुरभि, खोल रे दरवाजा। सुरभि अंदर सांप है। ए सुरभि, खोल रे। सुरभि तो है ही। अगर दरवाजा खोलेगा नहीं तो तोड़वा देगी ताई। सुरभि को कैसे बुलाऊं? फोन भी टूट गया मेरा तो। कार्तिक, तुम वहां क्या कर रहे हो? अगर हमारी बेबी को काट लिया तो? हाँ। जल्दी हेल्प करो मेरी। सच में बहुत केयरलेस है ये सुरभि। कितनी आवाज दे रही, खोल ही नहीं रही है। सुरभि, दरवाजा खोलो। सुरभि आ गई? पापा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कार्तिक, तुम यहीं रुको। भाई, हाँ? जाओ, जाके सांप को ढूंढो। तू काय को आ रही है रे? तुम अंदर मत आओ। म्हणजे सुहागरात के पहले नाक को देखना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ तो मैं देखती है, रुक। थैंक यू भाई, तुमने बता दिया। जाओ ढूंढो। नहीं बेबी, इधर तो नहीं है। मैं बाहर जाके देखती है। मेहर, अभी तक सांप नहीं मिल पाया। हो सकता है कि वो अभी भी घर में हो। इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम ना एक काम करो, तुम सबको बोल दो कि घर में चारों तरफ छानबीन करे। कहीं दुपक के बैठा हो तो। तुम ठीक कह रहे हो कार्तिक, मैं सबको कहती हूँ सांप को ढूंढने को। बस मेरी नजर ना पड़े उस पर, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। पप्पा की मेहरबानी है कि तुम सही वक्त पर आ गए, नहीं तो मेहर ने पता नहीं अब तक क्या कर दिया होता। अच्छा, शांति का कुछ पता चला? नहीं, मिस्टर खन्ना ने अपना पैतरा बदल लिया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। ये तो वही जगह है जहां से मिस्टर खन्ना को ढूंढना शुरू किया था मैंने। इसका मतलब मिस्टर खन्ना जानते थे कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर खन्ना को ऐसे करके क्या मिलेगा? जरूर इनका कोई ना कोई प्लान है। वहां कार्तिक और मेहर घर पर है और मिस्टर खन्ना ने मुझे यहाँ उलझा कर रखा। इसका मतलब प्लान घर पे ही था। कहीं कहीं ताई के साथ मिलकर कोई प्लान तो नहीं बना लिया मिस्टर खन्ना ने?
मतलब मेरा शक सही निकला। मिस्टर खन्ना ने दाव घर पे चलाया। तो फिर शांति को ढूंढने का हमारा प्लान, उसका क्या? क्या बोली थी मैं आपको सर? इस सूरभी को ऐसे वैसे नहीं समझने का। नागिन है ये, एक नंबर की नागिन। कब कैसे पलट के डस ले अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी देखो कैसे इसने आपके सारे प्लान को फेल करके रख दिया है। भाई जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। जैसा आपने बोला मैंने वैसा ही किया। फोन रखते ही नाटक शुरू कर दिया मैंने। आणि महेर बेबी को ऊपर कमरे से नीचे तक बुलवा ली। झूठ मूठ का साफ साफ बोल के सूरभी के कमरे का दरवाजा भी खुलवा दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला ना साहिब, चलो मेरे को सांप सूंघ गया। दरवाजे पे ऐसे फुफकारती हुई नागिन खड़ी थी सूरभी। हाँ साहब, अभी घर में सब लोग सांप को ढूंढ रहे। सोचो छाला ये नाग और नागिन ने बहुत जहर खोल दिया रे महेर बेबी की जिंदगी में। इनका विष निकालने का भी एक ही तरीका है साहब। दोनों की जान अटकी है ना शांति में। आ गया टाइम। ऐसे मरो रोज शांति की गर्दन को कि इन दोनों के तोते उड़ जाए। कर दो शांत शांति को, यानी तभी जाके आपको भी शांति मिलेगी साहब। ठीक बोली हो तुम भाई। अब अगर मिस्टर परवे और सुरभि जी का खेल खत्म करना ही है, अगर इन दोनों का सच मेहर के सामने लाना ही है, तो अब मुझे शांति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रखते हैं साहब। आओ जल्दी आओ। बेबी मेरे को तो किधर भी सांप नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ देख लिया मैंने। ऐसा करो अच्छे से ढूंढो, और अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे मत दिखाना। ये ढूंढो रे, जाओ। मिस्टर खन्ना के जरिए शांति तक नहीं पहुंच पाए। हमारा प्लान फेल हो गया। नहीं, प्लान फेल नहीं हुआ, पर मैंने रघु को फोन कर दिया था और उसको मैंने सारी बातें समझा दी है। मतलब? मेरा मतलब ये है कि अब मिस्टर खन्ना को ऐसे लग रहा है कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, पर बाबा और रघु मिस्टर खन्ना की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वो मिस्टर खन्ना का घर वाला प्लान तो फेल हो गया, इसीलिए अब वो शांति के जरिए हम पर दबाव डालेंगे और उनका पीछा करते करते बाबा और रघु भी शांति तक पहुंच जाएंगे। हाँ बाबा बोली, कुछ पता चला क्या? तेरा शक बिल्कुल सही था। शांति के पीछे जा रहे थे मिस्टर खन्ना। अरे मैंने खुद देखा शांति को अपनी आंखों से। जैसे मिस्टर खन्ना यहाँ से जाएंगे ना, मैं शांति को लेकर सीधे घर जाऊंगा। तू चिंता मत कर, अब सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा, मुझे फोन करके बताइएगा। हाँ जरूर, तू काळजी घे। हाँ इसका मतलब शांति का पता चल गया। गणपति बप्पा मौर्य।
आशीर्वाद हम पर बनाए रखना पापा। शांति का पता दिला दिया आपने, बस अब शांति को सही सलामत घर ले आइए। कहाँ रह गए श्रीकांत काका? अब तक तो शांति के साथ आ जाना चाहिए तुम्हें। कार्तिक, वो मेहर बेबी तुमको किचन में बुला रही है, चलो ना। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे वो कह रही थी कुछ जरूरी काम है, तुमको लेकर ही जाऊंगी मैं। चल हेमादी, मैंने कहा ना कि मैं आता हूँ, चलो आप। हाँ चलो। हेलो, हाँ बाबा, बाबा फोन तो करना चाहिए था ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ बाबा आपका। रघु और मैं घर के बाहर है, तू जल्दी से बाहर आ जा। क्या आप दोनों शांति को लेकर घर के बाहर? लेकिन इस घर में क्यों ले आए बाबा आप उसे? बताता हूँ, सब बताता हूँ, बस तू जल्दी से बाहर आ जा। ठीक है बाबा, मैं अभी आती हूँ। महर, तुम ये सब क्या कर रही हो? रस्में निभा रही हूँ। शादी के बाद सबसे पहले पत्नी को किचन में जाके अपने हाथों से अपने पति के लिए खाना बनाना होता है, और पहला निवाला अपने पति को खिलाना पड़ता है। मुझे तो इस रस्म के बारे में पता ही नहीं था, पर कमलाबाई ने बताया। इससे पहले पता है, किचन में जाके कुछ बनाना तो दूर की बात, मैं तो कभी किचन में गई भी नहीं। पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कार्तिक। अब देखना, तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे तो हमारे बीच का प्यार और भी बढ़ जाएगा। एकदम ठीक बोल रही है बेबी। कार्त्या, खाने की शक्ल पे नहीं जाने का, दिल से बना रही है तो स्वादिष्ट ही होगा। ये सारा खाना तो जल चुका है। हे भगवान, अब ये मुझे खाना होगा। मेहर के नाजुक हाथों से बनाया हुआ खाना कार्तिक खाएगा ना, तो देखना इन दोनों के प्यार में ना कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ए बिंदु, तुम दोनों जाके डाइनिंग टेबल रेडी करो, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। चल रहे, जाओ। सुरभि, बाबा शांति का है, आप दोनों के साथ ही थी ना? बाबा बोलिए ना, आप लोग चुप क्यों हैं? कहाँ है शांति? रघु, कहाँ है शांति? जैसे मिस्टर खन्ना यहाँ से जाएंगे ना, मैं शांति को लेकर सीधे घर जाऊंगा, सारी परेशानियां दूर। मिस्टर मोहिते, भाई मानना पड़ेगा आपकी बेटी को, कमाल का दिमाग पाया उन्होंने। मगर अगली बार जब भी उनसे मिलिएगा तो मेरी एक बात जरूर कहिएगा, बार बार एक ही गलती ना करें, अपने दुश्मन को कमजोर समझने की। उन्हें क्या लगा था कि तुम दोनों को मेरे पीछे छोड़ेंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। इंसल्ट कर देती हैं बार बार मेरा। बेचारी, उन्हें हल्का सा भी आइडिया नहीं है कि क्या हालत बनाऊंगा मैं उनकी और मिस्टर परवे की। उसके बाद मिस्टर खन्ना के आदमी हमें वहां से उठा कर ले गए और किसी छोटे कमरे में हमें तकरीबन 5 से 6 घंटा रखा गया। क्या
उनके आदमी ने हमें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा और बाद में पता नहीं अचानक से कैसे, लेकिन हमें छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद में हम लोग वापस शांति के पास गए। उस जगह पर पहुंचने के बाद में देखा कि शांति उधर थी ही नहीं। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है और रणवीर तो उसको किधर भी लेके निकल गया होगा हम लोगों से दूर। आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया सुरभि जी। आज शांति को मेरी पत्नी बनने से, सही मायनों में पत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता है।